एक गीधों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्रों के ठीक बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव रहते थे। इसीलिए गीधों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गीधों का शिकार करने वाला कोई भी जंगली जानवर नहीं था। जब वहाँ बहुत खुश थे, इसीलिए आराम का जीवन उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। उस झुंड में अधिकतर गीध जवान थे, युवा थे और वह सोचने लगे कि अब जीवन भर हम इस टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीचों बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और सोचता कि इतना आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कोई मुसीबत इनके सामने आ खड़ी होगी तो यह उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला, इस टापू में रहते हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबतों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से यह बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध परेशान होकर अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध उस टापू पर उड़कर गिद्धों की खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी है। कई गिद्ध लहूलुहान होकर घायल पड़े हैं। हैरान होकर बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा, यह क्या हो गया? तुम लोगों की हालत कैसे हुई है? घायल गिद्धों ने बतलाया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यह कुछ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया। जैसे जैसे उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला करने का तो दूर अपना खुद तक का बचाव नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा यह हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का यह फल हमें मिला है। इस कहानी से सीखो कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियों आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में आकर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार रहे। जब तक आप चुनौती का सामना करेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे।